हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, आपका ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपको बहुत कुछ हासिल करवा सकता है आपकी लाइफ में। परिस्थितियां तो आएंगी, क्योंकि जीवन है तो संघर्ष भी होगा, खुशियां भी होंगी, कभी उदासी भी होगी। लेकिन उस संघर्ष के समय पर, उस उदासी के समय पर अगर आपने अपने आप को मजबूत बनाए रखा, पॉजिटिव बनाए रखा, तो यकीन मानिए कि ये संघर्ष का समय कब आप क्रॉस कर जाएंगे आपको अनुभव भी नहीं होगा। सो मेक श्योर जब भी आपको कभी उदासी होना तो मेरी इस बात को याद कर लिया कीजिएगा, तो यकीन मानिए कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आएगी और उस संघर्ष से और ज़्यादा मजबूती से लड़ने की ताकत भी अपने आप आ जाएगी। चलिए दोस्तों, इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का वीडियो आपकी डिमांड पर है, मतलब आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से ये पूछा कि सर, हमारी ब्रेस्ट में सैगिंग इफेक्ट आ गया है, 40 के हो गए हैं, 35 के हो गए हैं, 30 के हो गए हैं, क्या करें जिसकी वजह से जो ढीले स्तन हो गए हैं या जो हमारा योनि वाला जो पार्ट है, जो प्राइवेट पार्ट है महिलाओं का, जिसमें लूजनेस आ गई है, जिसकी वजह से उनकी जो बेडरूम लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो कैसे उसे ठीक किया जाए। तो आज आपके इसी डिमांड को पूरा करने के लिए मेरा ये वीडियो है। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, मैं एक मेल हूं तो मैं अपनी गरिमा को बनाए रखने की कोशिश करूंगा कि किसी भी तरीके से मैं किसी आहत ना करूं, लेकिन सब्जेक्ट थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह जैसे मैं कहता हूं कि हम एक पॉजिटिव कमेंट के साथ अपने वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो कमेंट हमें मिला है दोस्तों, वो मिला है उर्मिला माही व्लॉग्स जी की तरफ से, और इन्होंने लिखा है कि सर, तत्वम लेने से मैं पतली यानी कि बेली फैट बिल्कुल खत्म हो गया है, थैंक यू सो मच। दोस्तों, तत्वम जो है, अगर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे बहुत समय से फॉलो कर रहे हैं, मैं बहुत जगह पर रिकमेंड कर चुका हूं। तत्वम जो है वो बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है स्पिरुलिना, ग्रीन टी और लेमन ग्रास का। ये तीनों ही पावरफुल हर्ब्स के साथ जब ये मिलकर के बनाया जाता है तो इसकी वजह से आपके शरीर को 3 बहुत इंपॉर्टेंट फायदे मिलते हैं। नंबर 1, जब हम स्पिरुलिना की बात करते हैं तो ये आपके शरीर में जाकर के शरीर में जमा जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, जो एक्चुअली चर्बी होती है बेसिकली, उस चर्बी को, उस टॉक्सिन्स को आपके शरीर से स्टूल के रास्ते से, यूरिन के रास्ते से, पसीने के रास्ते से बाहर निकालने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ग्रीन टी की अगर मैं बात करूं तो ग्रीन टी में क्योंकि बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में जब फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, या फिर आपके चेहरे पर समय से पहले बुढ़ापा दिखाई देना शुरू हो जाता है, या फिर आपके बालों का गिरना शुरू हो जाता है, तो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जो कि तत्वम के अंदर है, आपको उसे खत्म करने में आपकी मदद करता है। और लेमन ग्रास की अगर मैं बात करूं तो ये आपका मेंटल स्ट्रेस, जो मानसिक जो थकान है, मानसिक जो आपको तनाव रहता है, उसे दूर करने में आपकी मदद करता है। तो इन तीनों चीज़ों को मिला करके बनाया गया है ये तत्वम नाम का एक कैप्सूल, और इसे लेना बहुत आसान होता है। अगर आप 18 साल के ऊपर हैं तो आपको 3 कैप्सूल सुबह सुबह खाली पेट ले लेने हैं और दिन भर अपना जो रूटीन है वो फॉलो करते रहना है। और अगर आप 18 साल से छोटे हैं, मतलब 11 से 18 साल के बीच में, तो आपको 2 कैप्सूल लेने हैं सुबह सुबह खाली पेट, और दिन भर अपना जो रूटीन है वो फॉलो करते रहना है। आप देखोगे कुछ ही महीनों के अंदर, जैसा कि यहाँ पर उर्मिला जी ने बताया, आपके शरीर का जिद्दी से जिद्दी जो फैट है ना, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि अगर आप तत्वम खा रहे हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि खाने पर आप कंट्रोल नहीं करोगे। थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल कीजिए। अगर आप 2 रोटी खाते हो तो 2.25 रोटी खाइए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप 1 रोटी कर दो, आप 2.25 रोटी कर दीजिए, आप 1.5 रोटी कर दीजिए और थोड़ा सा वॉक कीजिए बस। अगर आप 15 से 20 मिनट का भी रोज वॉक कर लोगे ना, चाहे आप अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ लो, उतर लो, थोड़ा सा खाने पे कंट्रोल कर लो और तत्वम आप ले लो, चाहे आपको थायराइड हो, चाहे आपको बीपी हो, चाहे आपको डायबिटीज़ हो, चाहे आपको कोई भी दूसरा हार्मोनल इंबैलेंस हो, आपका वजन कम होगा ही होगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत से पॉजिटिव फीडबैक के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जहां पर हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट और वजाइना की टाइटनिंग के बारे में। दोस्तों देखो, जिस तरीके से कपड़ा जिसमें इलास्टिक डली हुई होती है, एक समय के बाद वो ढीला हो जाता है। आप उस कपड़े को इस्तेमाल करते रहते हो, धीरे धीरे उस कपड़े के अंदर जो इलास्टिसिटी होती है वो ख़त्म होने लगती है और वो धीरे धीरे ढीला पड़ करके बिल्कुल पहनने लायक नहीं बचता।
ऐसा ही कुछ हमारी स्किन के साथ होता है, ऐसा ही कुछ हमारी मांसपेशियों के साथ होता है, मसल्स के साथ होता है। जब हमारी एज बढ़ने लगती है तो धीरे धीरे हमारी मांसपेशियों के अंदर या हमारी स्किन के अंदर जो कोलेजन और इलास्टिन नाम का जो प्रोटीन होता है ना, वो धीरे धीरे टूटने लगता है। ये टूटने की वजह से जो ब्रेस्ट एक समय पर बहुत अच्छी शेप में हुआ करती थी, वही ब्रेस्ट अब धीरे धीरे नीचे लटक रही है, सैग कर रही है। और ऐसा ही बिल्कुल होता है हमारी वजाइना के साथ भी। चाहे आप बहुत ज़्यादा इंटरकोर्स की बात करें, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स की बात करें, या फिर मास्टरबेशन की बात करें, या फिर नॉर्मल डिलीवरीज की बात करें, इन तीनों की वजह से ही महिलाओं का जो योनि है, जो प्राइवेट पार्ट है, वहाँ की जो मसल्स होती हैं वो इलास्टिसिटी खो देती हैं और वो योनि वाला पार्ट ढीला हो जाता है। और जैसे ये योनि वाला पार्ट ढीला होता है तो आपका जो मेल पार्टनर है वो पहली जैसा इंजॉय नहीं कर पा रहा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं उनकी बेडरूम लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ हमने सीखी वो ये कि हमारे शरीर में इलास्टिसिटी का होना बहुत ज़रूरी है। इलास्टिसिटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वो है रेटिनोइक एसिड। रेटिनोइक एसिड या रेटिनॉल, जिसे आप एंटी एजिंग इफेक्ट लेने के लिए चेहरे पर बाहर से लगाते हो, वो बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप उसे इनटेक करना शुरू कर देते हो। तो रोज रात को सोने से पहले आपको एक ग्लास जो है वो पानी लेना है। इस एक ग्लास पानी के अंदर 1 चम्मच आपको ऑलिव सीड का, जिसको हिंदी के अंदर हलीम के बीज कहा जाता है, भिगो देना है। सुबह तक ये बहुत अच्छे से फूल जाएगा और जब ये फूल जाए, अब आप इसे सुबह उठिए, ब्रश कीजिए और इसे एज इट इज इसी पानी के साथ में निगल जाइए। आपको इन बीजों को चबाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस प्रोसेस को जब आप अपने रूटीन में शामिल कर लोगे तो धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर जो कोलेजन टूट गया है, जो इलास्टिसिटी कम हो गया है, या जो मसल्स की जो सैगिंग इफेक्ट आ गया है, उन सबको धीरे धीरे वापस से ठीक कर पाओगे। तो ये पहला प्रयोग हुआ। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जो मसल्स हैं वो बनी हुई हैं प्रोटीन से, और प्रोटीन की कमी जनरली भारतीयों में होती ही होती है, विशेषकर महिलाओं में तो बहुत ज़्यादा होती है। और स्पेशली अगर हम वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियंस की डाइट में तो अगर हम प्रोटीन के सोर्सेज की बात करें तो बहुत लिमिटेड होते हैं, या तो कुछ दालें होती हैं, या फिर पनीर होता है, या टोफू होता है। तो उसको पूरा करने के लिए रोज हमें एक नियम बनाना है कि 5 से 6 चम्मच हमें अल्फा के बीज जो हैं उनको रात को भिगो करके रखना है। सुबह हमें उसके अंदर थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, कटे हुए टमाटर, कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा नींबू निचोड़ कर उसका रस, थोड़ा सा चाट मसाला, ये अच्छे से मिला करके ये नाश्ते में खाना है। आप इसे लगातार खाइए। तो सुबह पहली आदत मैंने बोला ऑलिव सीड आप रात को भिगो के रखोगे। दूसरी आदत बोला अल्फा के बीज, ये रात को आप 5 या 6 चम्मच भिगो के रखोगे, सुबह इसका पानी निकालोगे और इसकी एक बढ़िया सी चाट बना करके खाओगे, ताकि स्वाद के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिले। अब तीसरी आदत जो आपको बहुत ज़रूरी याद रखनी है, जो जनरली महिलाएं नहीं करती हैं, वो है आपको पानी प्रॉपर पीना है। जब आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो इलास्टिन प्रोड्यूस करने वाले जो सेल्स होते हैं, जिनको इलास्टोफाइब्रोसिस कहा जाता है, वो फाइबर्स बनाने वाले जो प्रोटीन्स हैं या जो सेल्स हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और वो कमज़ोर होकर के टूटना शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आप किसी कपड़े को बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल के अंदर डाल दो या हार्श डिटर्जेंट के अंदर डाल दो, तो क्या होता है, धीरे धीरे उस कपड़े के जो धागे होते हैं वो टूट जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब आप पानी नहीं पीते तो शरीर के अंदर जो केमिकल्स बन रहे हैं, शरीर के अंदर जो एंजाइम्स बन रहे हैं, वो एंजाइम्स और वो केमिकल्स आपके शरीर के इन इलास्टिन बनाने वाले जो प्रोटीन्स हैं इनको तोड़ देते हैं, और जब ये टूट जाते हैं ब्रेस्ट सैग कर जाता है या फिर वजाइना जो है वो लूज पड़ जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पानी ज़रूर पीना है। तो कम से कम 4 से 5 लीटर पानी आपको रोज़ अपने रूटीन में शामिल करना है, तो ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएंगे। अब बात आती है मसाज की। मसाज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे आप वजाइना की बात करें, चाहे आप ब्रेस्ट एरिया की बात करें। तो वजाइना में कि अगर हम जब मसाज की बात करते हैं तो अर्गन मुरुकन ऑयल बहुत अच्छा रोल प्ले करता है यहाँ पर। तो आपको अर्गन मुरुकन ऑयल जो है उसकी 10 से 15 ड्रॉप्स लेनी है, अपनी फिंगर्स में हल्का सा आपको रब करके उसे गर्म करना है, और वजाइना के बाहर जो वॉल है, जो आपकी मसल है, उस पर आपको लगाना है और बहुत हल्के हल्के हाथ से, फिंगर से आपको मसाज करनी है
5 से 10 मिनट के लिए। मसाज करने का रीज़न यहाँ ये होता है क्योंकि मसाज की वजह से एक तो वो जो मसल जो बहुत टायर्ड हो चुकी है वो रिलैक्स हो जाती है। नंबर 2, वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। जितना ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा उतना ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ेगा। जितना ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ेगा उतना ज़्यादा बेहतर ढंग से आपकी जो मसल्स होती हैं वो रिकवर कर पाएंगी। ठीक है, तो ये हो गई वजाइना की बात। अच्छा, वजाइना पर जो मसाज है वो दिन में आपको 2 बार करनी है। सुबह आप कर सकते हो नहाने के बाद, और रात को सोने से पहले भी आप इसे कर सकते हो। अब बात आती है ब्रेस्ट मसाज की। तो ब्रेस्ट मसाज के लिए यूं तो तिल का तेल बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो तिल का तेल होता है वो क्लाइंट्स को या पेशेंट्स को रिजल्ट्स नहीं देता। तो अरोमा थेरेपी पर बेस्ड आपको लविशिया इनऑर्गेनिक्स का ब्रेस्ट मसाज ऑयल मिल जाएगा। मैं आपको इसके लिए लिंक दे दूंगा, अमेजोन पे भी मिल जाएगा, टैग भी कर दूंगा। और अगर आप इसे इंस्टाग्राम पर देख रहे हो इस वीडियो को, तो आप हमें डीएम कर दीजिएगा, हम आपको या मेरी टीम आपको वो लिंक्स सेंड कर देगी। बिकॉज इंस्टाग्राम पे जो लिंक्स होते हैं वो क्लिकेबल नहीं होते हैं, राइट। और आप बोलते हो सर लिंक काम नहीं कर रहा, लिंक काम नहीं कर रहा, तो आप डीएम कर दीजिएगा, मेरी टीम आपको डीएम पे रिप्लाई कर देगी। सो लविशिया इनऑर्गेनिक्स का जो ये ब्रेस्ट मसाज ऑयल है, इसमें लेवेंडर ऑयल है, इसमें सेवरी ऑयल है, इसमें बेसिल ऑयल है। तो इन तीनों ऑयल्स की वजह से ये हमारी ब्रेस्ट के जो टिश्यूज़ होते हैं उन तक बहुत अच्छे से पहुंच जाता है। जितना ज़्यादा गहराई तक टिश्यूज़ तक आपका ऑयल पहुंचेगा उतना अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। सो मेक श्योर लगभग 10 से 15 ड्रॉप्स लेकर के वही फिंगर्स में आपको इसे रब करना है। एक ब्रेस्ट पर आपको मसाज करनी है। जब भी आप मसाज करोगे हमेशा नीचे से बाहर की तरफ आप आओगे, और निप्पल पर ऑयल अगर लग जाता है तो उसे गीले टिश्यू से या गीले टॉवल से आप क्लीन कर लोगे। तो ऐसे 10 मिनट एक साइड, 10 मिनट दूसरी साइड आपको मसाज करनी है दिन में 2 बार, सुबह नहाने के बाद और रात को सोने से पहले। एक और चीज़ आपको ध्यान रखने की, अगर आप जिम जाते हो, अगर आप दौड़ते हो, वॉक करते हो, या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करते हो जिसमें आपके ब्रेस्ट को बहुत ज़्यादा मूवमेंट मिलता है, तो आपको अपनी ब्रा के अंदर भी चेंजेस लाने हैं। आपको स्पोर्ट्स ब्रा जो कि आपके ब्रेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दे, उसी का इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से आप अपने ब्रेस्ट टिश्यूज़ को ज़्यादा टूटने से या ज़्यादा उन्हें कमज़ोर होने से रोक सकते हो, उन्हें प्रोटेक्शन दे सकते हो। सो मेक श्योर ये सारे के सारे जो नुस्खे और जो सारे के सारे जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दिए, ये आपको ज़रूर इस्तेमाल करने, इन सबको फॉलो करने। कोई एक करने से रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको लगता है कि आपको ये सब कुछ करके भी जो रिजल्ट आ रहे हैं उन्हें और इम्पॉर्टेंट और इन्हें बढ़ाना है और इम्प्रूव करना है, तो आप शतावरी पाउडर इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिएगा। शतावरी पाउडर महिलाओं की दोस्त है, मैंने इस पर वीडियो बनाया है, शायद 1 हफ्ते पुराना वीडियो होगा, जाके चैनल पे देखिएगा। तो 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को जब आप शतावरी पाउडर ले लोगे तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। आपके शरीर के अंदर जितने भी फीमेल हार्मोन्स हैं, स्पेशली ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, उनको बूस्ट करेगा, जिसकी वजह से भी आपको ब्रेस्ट की टाइटनिंग में और आपकी वजाइना की टाइटनिंग में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सो मेक श्योर इन सारे नुस्खों को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो कंटेंट थोड़ा लंबा वीडियो हुआ, बट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है सो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ को बनाने के लिए, पूरी टीम का एक काम होता है। तो जब आप ये छोटे छोटे लाइक्स हमें दे देते हो, सब्सक्राइब कर लेते हो, शेयर कर देते हो, कमेंट करके हमें थोड़ी सी हिम्मत बंधा देते हो, तो ये पूरी टीम जो होती है, जो इस कैमरे के पीछे होती है, उन सबकी मोटिवेशन बढ़ जाती है। सो मेक श्योर ऐसा ज़रूर कीजिएगा। और आपका प्यार आप जैसे मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।